अस्सलाम वालेकुम साथियों। क्या आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं? क्या आप माली मसाइल में मुब्तला हैं? या क्या बीमारियों ने आपको जकड़ा हुआ है? या क्या आप रिलेशनशिप के मसाइल से दो चार हैं? अगर हाँ, और आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के इन तमाम मसाइल पर हमेशा के लिए काबू पाकर अपनी ज़िंदगियों को खुशियों, सुकून और कामयाबियों से भर दें, तो मैं आपके लिए लाया हूँ आर्ट्स एंड साइंस ऑफ हैप्पीनेस का एक पूरा प्रोग्राम, कि जिसके अंदर मैं आपको वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसी टिप्स इनायत करता रहूंगा कि अगर आपने उस पर अमल किया तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप अपनी जिंदगी के इन मसाइल पर काबू पाकर आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, मेरा नाम रमजान अली है। मैं लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर एनएलपी हूं, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर और लाइफ कोच भी। साथियों, अभी मैंने जितने भी सवाल आपसे पूछे, हकीकत यह है कि आज से तकरीबन 4 या 5 बरस पहले तक मैं ज़ाती तौर पर इन मसाइल में मुब्तला था। मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, मेरे पास बहुत ज्यादा माली तंगी थी, आए दिन लोगों से और घर वालों से झगड़े किया करता था और न जाने क्या कुछ। एक दिन मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं कब तक ऐसी बेमकसद और फरसुदा किस्म की जिंदगी को गुजारता रहूंगा। उस वक्त मैंने एक फैसला किया कि मैं ऐसे लोगों की जिंदगी का मुतालिया करूं, ऐसे लोगों की जिंदगी को स्टडी करूं कि जिन्होंने, जो पहले मेरी तरह या आपकी तरह बहुत परेशान थे जिंदगी में, लेकिन बहुत थोड़े अरसे में बहुत ही कामयाबी हासिल कर। तो मैंने सोचा कि उनको मॉडल किया जाए, और रास्ते में मुझे कुछ ऐसे अजीम असातिज़ा से मेरी मुलाकात हुई, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग्स मुझे इनायत हो गई और इतनी अच्छी अच्छी किताबें मुझे मिली कि जिन पर अमल करके, जिनको अटेंड करके और जिनको पढ़कर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी पर काबू पाना शुरू कर दिया। और मुझे यकीन है कि जब ये बातें मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप भी बहुत जल्द अपनी जिंदगी पर काबू पा सकेंगे। जब मैंने ऐसे लोगों की जिंदगी जो कि कामयाब थे, जब मैंने उनकी स्टडी किया, तो मुझे मालूम हुआ कि वो तमाम कामयाब लोग अपनी जिंदगी में दरअसल कामयाब इसलिए है कि वो शुक्रगुजार हैं, और जो लोग नाकाम हैं वो नाकाम इसलिए कि वो शिकायत गुजार हैं। वो हर एक को, अपने फैमिली मेंबर्स को या अल्लाह ताला को शिकायतें ही करते रहते कि क्या चीज उनके पास नहीं है और क्या चीज उन्हें इनायत नहीं की गई। जब मैंने एनएलपी सीखना शुरू किया तो वहां एक इंतहाई अहम नुक्ता हमारे उस्ताद ने हमको सिखाया, और वो ये है कि जब इंसान जिस एक चीज पर फोकस करता है तो उसका फोकस एक्सपेंड हो जाता है। इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए जब मैंने अपनी जिंदगी का तज्जिया किया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अपनी जिंदगी का फोकस उस जगह पे रखा हुआ हूं जो कुछ मेरे पास नहीं है। लिहाजा फौरी तौर पर मैंने अपनी जिंदगी का फोकस चेंज किया और मैंने अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी यानी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के पहलू को शामिल करना शुरू किया। और मैंने किस तरह से शामिल किया वो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, और आज से ही आप उस पर अमल करना शुरू कर सकते हैं। सुबह जब भी आपकी आंख खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले साथियों, अपने हाथों को बुलंद करके अपने रब, अपने परवरदिगार का शुक्राना अदा कीजिए कि या अल्लाह, आपने एक इंतहाई पुरसुकून नींद अता फरमाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। नींद के बाद एक नई जिंदगी आज आपने मुझे अता फरमाई, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। जिंदगी गुजारने के लिए आपने मुझे सांस से इनायत की, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जिंदगी गुजारने के लिए जिन जिन वसाइल की मुझे जरूरत थी वो तमाम तर वसाइल आपने मुझे इनायत फरमाए। सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, दरिया, समंदर, पेड़ पौधे, फल, इन तमाम नेमतों का मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एक दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूं, फर्ज कर लीजिए कि इस पूरी कायनात में आप अकेले हैं, और जब सुबह आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो जरा सूरज को देखिए और पूछिए कि वो सूरज किसके लिए है। वो सूरज आपके लिए है। ये चांद किसके लिए? चांद आपके लिए है। जो हवाएं जिसके बदौलत आप सांसें लेते हैं, वो सांसें किसके लिए? वो हवाएं किसके लिए? वो सब आपके लिए अल्लाह ताला ने मुसख्खर की है। वो पानी के जिससे जिंदगी का वजूद है, वो पानी किसके लिए? आपके लिए।
ये सारे पहाड़, नदी, नाले, चरिंद परिंद, तमाम कायनात की नेमतें किसके लिए मुसख्खर किए? आपके लिए। और जब आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के इस अमल को, इस पहलू को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, हर चीज के जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, तो आप समझते हैं कि क्या आप बीमार हो सकते हैं, क्या आप गरीब हो सकते हैं, क्या आप परेशान हो सकते हैं, क्या आपकी जिंदगी में मसाइल हो सकते हैं? नहीं। बिल्कुल इसी तरह साथियों, ये वो एक अहम नुक्ता जो मैंने कामयाब लोगों और नाकाम लोगों की जिंदगी में सीखा, और उस वक्त से लेकर आज तक एनएलपी जब मैं सीख रहा था, एक और अहम बात मैंने सीखी। दूसरा नुक्ता जो मैंने सीखा कि हमारा माइंड रिपीटेशन मांगता है। हमें अल्लाह का शुक्र एक दफा नहीं, हर पल, हर साअत, हर मर्तबा, हर रोज अपनी आंखें खुलने के साथ ही हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। यहां पर एक और नुक्ता मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज मैं आपको सुकून हासिल करने की, खुशी हासिल करने की, या कामयाबी की एक चेकलिस्ट इनायत है, तो कैसा लगेगा? और ये चेकलिस्ट किसी और ने नहीं, अल्लाह ने हमें इनायत की है। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगह पर फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि अगर तुम शुक्र अता करोगे अल्लाह ताला की नेमतों का, तो मैं तुम्हें ज्यादा इनायत करूंगा, अल्लाह फरमाता है। और अगर तुम कुफ्र करोगे, यानी उसकी नेमतों की नाशुक्री करोगे या शिकायतें करते फिरोगे, तो अल्लाह ने फरमा दिया है कि वो बहुत परेशानियां उस शख्स की जिंदगी में इनायत फरमाएगा। तो आज अपने आप का, अपनी जिंदगी का तज्जिया करें। अगर आप समझते हैं कि वाकई आपकी जिंदगी में परेशानी है, तो आप दूसरी चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं कि जो परेशानी की जानिब ले जा रहा है, जो नाशुक्री की तरफ ले जा रहा है। कोई बात नहीं, सुबह से आप इसको चेंज कर लीजिए और हर मामले में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। तो ये वो पहली टिप थी जो आज मैं आपको देना चाहता था। अब जबकि आप अपनी जिंदगी के अंदर शुक्राने के रवैये को रोजाना जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेंगे, तो मैं आइंदा वीडियो में आपको बताऊंगा कि शुक्राने के इस पहलू को हम अपनी जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्राने के इस पहलू को हम अपने माली हालात को बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मुझसे जुड़ के रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली मेंबर्स और लोगों से जरूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो तमाम वसाइल अनायत फरमाए कि जिस पर इस्तेमाल करके, जिसका शुक्राना करके हम अपनी जिंदगी में हमेशा की कामयाबी हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।